अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बकरीद स्पेशल की एक और डिश के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। अगर आपको ये मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए, मैं आज आपको नली कबाब की रेसिपी दे रही हूँ। इसमें मैंने हाफ़ केजी कुटा हुआ गोश्त लिया है। ये देखें, इस तरह से कुटा हुआ गोश्त है ये। इसमें मैं पिसी हुई मिर्चें डालूँगी। ये मैंने 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें ली हैं। ठीक है, मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, ये मैंने 1 मीडियम अनियन लिए, एक दरमियानी प्याज ली है पिसी हुई। ये देखें, मैंने इसको ग्राइंड किया है, इसको पीसा है। ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये सारा मैं मैरिनेट कर रही हूँ कीमे को, कुटे हुए कीमे को। ये देखिए, ये मैंने इस तरह का टेबल स्पून कद्दूकश किया हुआ, बारीक कद्दूकश किया हुआ पपीता लिया है, कच्चा पपीता। ये मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, मैंने ये 2 टेबल स्पून्स, ये वाले 2 टेबल स्पून्स मैंने अदरक लहसुन के लिए, मैंने ये भी डाल दिए। ये देखें, ये मैंने रोस्ट किया हुआ ज़ीरा लिया है, मोटा मोटा कुटा हुआ, ये डाल दूँगी। ये मैंने 2 टेबल स्पून्स कुटा हुआ धनिया लिया है। पहले मैंने धनिया को रोस्ट कर लिया था तवे पे, फिर मैंने इसको कूटा था। इसमें मैं ये डाल दूँगी। देखें, कभी कभार मैं कंपनी के मसाले भी यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि चेंज ज़रूरी है। वैसे तो मैं अपने ही मसाले डालती हूँ, घर के मसाले। कोशिश पूरी ये करती हूँ कि मैं घर के मसाले यूज़ करूँ। आज क्योंकि बकरीद के दिनों में काफ़ी मसरूफियत होती है, इस वजह से अब अगर ये चेंज कर लें तो ये कोई मसला नहीं होता इसमें। अच्छा, ये मैं तंदूरी मसाला डाल रही हूँ। ये 1-2 टीस्पून्स डाल रही हूँ। इसलिए मैंने इसमें नमक नहीं डाला क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक होता है। ये देखिए, इस तरह से मैंने डाल दिया। ये देखिए, तंदूरी मसाला, कोई सा भी तंदूरी मसाला आप ले सकते हैं। चिकन तंदूरी मसाला भी ले सकते हैं, या रान बीफ, जो भी तंदूरी मसाला अवेलेबल हो आपके घर में, आप उसके 2 टीस्पून्स डाल दें। अब इसको आप अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर दें। इसको हमने मैरिनेट करके तकरीबन पूरा 1 दिन रखना है। जितनी देर हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। इसको हम अच्छी तरह से मैरिनेट कर देंगे। और क्योंकि आजकल गर्मी है, अगर जब सर्दियां होती हैं, इस तरह से मौसम अच्छा होता है, तो आप बाहर भी रख सकते हैं इसको 1-पौन घंटे के लिए। लेकिन क्योंकि आजकल गर्मी है तो हम इसको फ्रिज के अंदर रखेंगे। अच्छा, ये हमारा कीमा मैरिनेट हो गया है। ये देखिए, हमने हाफ़ केजी कीमा लिया था, तो उसके लिए मैं इसमें ये 2 नलियाँ डालूँगी। 2 नलियाँ डालूँगी। हमने नलियाँ चेक करके डालनी है कि इसके अंदर गूदा है या नहीं है। इसके अंदर गूदा भरा हुआ है, तो अब हम इसको इस तरह से करेंगे कि हम इन नलियों को थोड़े से नमक और हल्दी के पानी में बॉईल कर लेंगे। उससे पहले ये देखें, ये आटे का टुकड़ा मैं इसके अंदर लगा रही हूँ ताकि गूदा बाहर ना निकले। ये देखें, अब मैं इसको इसमें रख दूँगी। इसके अंदर भी मैं आटे का ये वाला टुकड़ा लगा दूँगी ताकि गूदा बाहर ना निकले। अच्छा, आप गोश्त बढ़ा लें। अगर आप 2 किलो का बना रही हैं तो कम से कम आप 4 या 5 बड़ी बड़ी भरी हुई नलियाँ ज़रूर इसमें डालें। ठीक है, अब ये देखिए, अब मैं इसमें ये वाला जग पानी का डाल दूँगी और हल्की आंच पे पकने रख दूँगी। तकरीबन इसको हमने आधे घंटे के लिए पकाना है। ये देखें, ये मैंने कीमा निकाल लिया है। आपको इसे कढ़ाई में डालने से 1 घंटा पहले हमें फ्रिज में से बाहर निकालना है। ये देखें, ये बहुत अच्छे से हमारा मैरिनेट हो गया कीमा। ये देखें, अब मैं इसमें नली को मैंने अच्छी तरह से पका लिया था ताकि इसका गूदा
नरम हो जाए। तो बहुत गर्म हो रही है ये, तो मैं इसको टिश्यू पेपर से पकड़ के ऐसे इसमें निकालूंगी। ये देखें, ये देखें मैंने इसका गूदा निकाला है। ये देखें निकल आया है इतना साफ़ सुथरा नली का गूदा। अब मैं इसमें से निकालूंगी। ये देखें भरा हुआ है, हमने आटा लगाया था इस वजह से ये तो इस तरह से कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा हो जाए। ये देखें इजीली गूदा निकल रहा है। ये देखिए सारा गूदा निकल आया है। ये देखें कितना अच्छा निकला है गूदा। ये देखें अब हम इसको अच्छी तरह से इसके अंदर खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे गूदे को कीमे के अंदर। जितना भी आप नलियों का, बड़ी नलियों का गूदा ले सकती हैं आप ले लें नलियाँ। बकरीद पे तो काफ़ी होती हैं हड्डियाँ और इस तरह की नलियाँ वगैरह घर के अंदर, तो आप उसके ये बहुत अच्छे से ये कबाब बना सकती हैं, नली कबाब। ये देखें दरमियानी आंच पे मैंने कढ़ाई को गरम कर लेना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी इसकी। अच्छा मैं ये ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ 1 सर्विंग स्पून। ये देखिए क्योंकि कीमे में खुद ही फैट्स हैं, नली बहुत ज़्यादा चिकनी होती है उसका गूदा, तो ये खुद ही बहुत ज़्यादा फैट्स हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। आप चाहें तो मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल जो दिल चाहे देसी घी आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब ये देखिए अच्छे तरीके से इसको इस तरह से मसल के अंदर डाल देंगे। थोड़ी सी मैं आँच और हल्की कर दूँगी। इसको मीडियम आंच पे बनाना है। मैं भी आपको बता दूंगी कि इसको ढक के हम इस तरह से मीडियम आंच पर बस थोड़ा सा इसको बनाना होता है। पपीते से तो ये वैसे ही काफ़ी अच्छे से गल जाते हैं, बस इसकी मीडियम आंच रखनी है, ना ज़्यादा इसको तेज़ करना है ना ज़्यादा इसकी हल्की आंच करनी है। मीडियम आंच से थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि ये कीमा अपना पानी छोड़ेगा, वो पानी हमें खुश्क करना होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि गोश्त गल गया। ये देखिए ये पकना शुरू हो गया है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 या 10 मिनट के लिए। आप इसको कवर करके मीडियम आंच पे रखना है इसको। देखिए ये 15 मिनट हो गए। आप 20 मिनट भी रख सकते हैं इसको। बार बार इसको खोल के देखना होगा आपको। इसमें काफ़ी पानी छोड़ा था इस कीमे ने, फिर मैंने इसको उसी पानी में हल्की आंच पर खुश्क कर लिया, तो तकरीबन समझे 15 से 20 मिनट तक ये सारा फ्राई होगा। अब ये देखिए आप ऐसे करके इसको यूँ करें। ये देखिए कितना अच्छा सिका हुआ है ये। तो घुमा लेंगे कढ़ाई को। थोड़ा थोड़ा सा हमें इस तरह का भी टच देना होता है ताकि बारबेक्यू का इसमें टच आता है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये सीख पर जो है वो भुना है। बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। थोड़ा सा और हम इसको यहाँ से फ्राई कर लेंगे। अगर आपको इसमें ऑयल कम लगे तो इसमें आप ऑयल डाल सकते हैं। देखिए मैं डाल रही हूँ ऑयल, क्योंकि अक्सर बकरीद के गोश्त का अपना एक चिकनाई होती है, तो उसमें तो मैं बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। ये देखें अच्छा सा सिक गया है ये। इसको सुर्ख होना है, अच्छे से इसको इन चीज़ों को अच्छा सा लाल करना है आप।
रेड कलर आ जाए इसमें भुना भुना। बहुत अच्छा सा गल भी गया। मैंने फुल आंच कर दी है ताकि ये ज़रा थोड़ा सा जो कसर है इसमें वो हो जाए। अब मैं इसमें ये देखिए मैंने बीच में इसमें रख रही हूँ प्याज का फूल। इसके ऊपर मैं दहकता हुआ कोयला रखूँगी और फिर उसके ऊपर मैं ऑयल डालूँगी। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत खस्ता, बहुत जूसी, नरम नरम से कबाब बने। अब मैंने चूल्हा बंद कर देना है। ये देखिए मैं दहकता हुआ कोयला इसके ऊपर रख रही हूँ। अब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी और फिर ढक्कन है। ये देखिए ये 5 मिनट्स हो गए कोयले को अंदर डाले हुए। अब मैं इसको कोयले को हटा दूँगी और मैं डिश आउट कर दूँगी। तो बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें डिश आउट कर रही हूँ। मैंने ये प्याज की बारीक कटी हुई प्याज की चटनी बनाई है, उसके अंदर मैंने पुदीना डाला है। और ज़बरदस्त बारबेक्यू की खुशबू आ रही है। ये देखिए ये हमारे नली कबाब तैयार है। बहुत टेस्टी इसमें से खुशबू आ रही है। इसे हम पीटा ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं और पराठों के साथ भी खा सकते हैं, सैलेड के साथ, और आप इसको एंजॉय करें हरी चटनी के साथ। व्यूअर्स, आपको अगर मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी एक नई डिश के साथ बकरीद के हवाले से। अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।